अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदेद जी। मेरा नाम है सजाद अहमद सिद्दीकी और आज मैं अपनी वीडियो में आपको लेकर आया हूँ। मैं जी, आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये लाहौर का दिल यानी बादशाही किला और शाही किला सॉरी, और ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं बादशाही मस्जिद। तो आज ही हम आपको इन दोनों जगह की सैर कराने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। चलें हम फॉर्मली अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, बादशाही मस्जिद और ये शाही किला सिर्फ दो इमारतें ही नहीं बल्कि लाहौर की रूह और पहचान है। क्या खूब कहते हैं जी, जिसने ये मुकामात ना देखे उसने लाहौर नहीं देखा, और जिनने लाहौर नहीं देखा जी वो जमे ही नहीं जी। दोस्तों, ये है शाही किला, तो एक ऐसी जगह जहाँ से मुग़ल तारीख़ का हर सफ़ा लिखा गया। इस फोर्ट की बुनियाद अकबर बादशाह ने 1556 में रखी और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब ने इसे अपनी अपनी शान के मुताबिक तराशा। देखिए जी, ये है आलमगीरी गेट जो औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाया था ताकि बादशाही मस्जिद तक सीधा रास्ता बने। ये गेट मुग़ल ताकत और लाहौर की अज़मत का सिंबल है जी। किले के अंदर दाखिल होने के लिए टिकट लेना लाजमी है। जो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, उनकी टिकट जो है 100 रुपीज़ और बच्चों के लिए टिकट जो है वो 30 रुपीज़ है। फोर्ट के अंदर कदम रखते ही महसूस होता है कि वक्त रुक सा गया है और हम मुग़ल दौर में वापस आ गए हैं। हर दीवार, हर नक्श, हर झरोका एक कहानी बयान करता है। ये किला सिर्फ़ एक इमारत ही नहीं बल्कि पूरे बर्र-ए-सग़ीर की ज़िंदा दास्तान है। और ये ज़मीन जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये मुग़लों की शान व शौकत, उनके रहन सहन, उनके फ़न और उनके जज्बे की ज़िंदा मिसाल है। लो जी दोस्तों, फॉर्मली अब हम एंटर होने लगे हैं किले के अंदर, और किले के अंदर दाखिल होते ही जो सबसे अहम जगह जो आपको नज़र आएगी वो है दीवाने आम, जहाँ बादशाह अपने अवाम से मुलाकात करता था। ये वो जगह है जहाँ फ़ैसले होते थे, आवाज़ उठाई जाती थी और इंसाफ दिया जाता था। और दोस्तों, इस जगह का और वक्त का फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी अपने आप को मुग़लों के दौर में उनके लिबास में ढाल लिया और जाहो जलाल के साथ ये अब मैं आपके सामने नज़र आ रहा हूँ अकबर बादशाह के रूप में। और ये मेरी तलवार, कोई है मेरे सामने आए। अच्छा जी, ये बड़ा मज़े का खेस था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो ये भी एक काम कर लेते हैं, कोई अगर कसर रह गई है तो मैं पूरी कर दूं। अगर कोई काम बादशाह से, इन मुग़लों से नहीं हो सका तो शायद मैं कर पाऊँ। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। ये है दीवाने आम और यहाँ आम आवाम बैठा करती थी और मेरे जाहो जलाल से खौफ खाकर ये लोग मेरी आमद पर मुझे खुश आमदेद कहने के लिए सीधे खड़े हो गए हैं। देखिए जी, कितना खौफ है इनके चेहरों पर, और मैं बहुत रौबदार बादशाह बना रहा। अब दोस्तों, हम एंटर होने लगे हैं जहांगीरी अहाता में, और ये वो जगह है जो कि 4 कोनों पर मुश्तमिल है, यानी क्वाड्रेंगल है। और इसकी बुनियाद जो है अकबर बादशाह ने रखी थी, लेकिन उसके जो बेटे हैं जहांगीर ने 1617 से 18 में इसको पाया तकमील तक पहुंचाया था। और ये जो अहाता है, ये दीवाने आम की जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है जहाँ बादशाह बैठकर फ़ैसले किया करता था, ये उसकी बैक साइड पर है। और ये इसका जो सेंट्रल हिस्सा है, मेन जो एरिया है, वो एक सेंट्रल पूल उसमें था। और ये बाग आपको नज़र आ रहे हैं और ये सेंट्रल पूल आपको दिखाई दे रहा है। ये आम तौर पर यह जगह वुमेंस क्वार्टर्स के नाम से मंसूब है, यानी जनान खाना इसको कहते हैं।
और ये जो इसकी जो मेन बिल्डिंग है, इसको ख्वाबगाह जहांगीरी कहा जाता है। यानी यहाँ जहांगीर बादशाह के सोने के लिए कमरे थे जो अपना आराम करता था जहाँ। और आजकल ये अहाता यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ इसको इन लोगों ने आजकल मुग़ल गैलरी में कन्वर्ट किया हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम हम पहुँचे तो ये इन्होंने क्लोज़ कर दिया था। हालांकि अभी टाइम था लेकिन इन लोगों ने ये बंद कर दिया, तो हमें मजबूरन फिर इसको बाहर से ही शूट करना पड़ा और हम वापसी की राह लिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ये दोस्तों इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये दीवाने ख़ास कहलाता है। और जैसे ही हम दीवाने ख़ास में एंटर हुए तो हमारा प्रोटोकॉल शुरू हो गया। और ये आपको दो नज़र आ रहे हैं गार्ड, और पहले ये आपस में गप्पे लगा रहे थे। मुझे देखते ही खौफज़दा हो गए और इन्होंने ताज़ीमन मुझे झुककर सलाम भी किया। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये दीवाने ख़ास कहलाती थी और अब भी दीवाने ख़ास है। और यहाँ जो है मेहमान जो कि दूसरे ममालिक से आते थे वो यहाँ बादशाह उनसे मुलाकात किया करता था। अब आए हैं जी हम शाही हमाम में, जिसे बाएं बाग भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है जी जिसको कहा जाता है वज़ीर ख़ान हमाम। और ये एक तर्किश बात है जिसको जो है लाहौर में इस शाही किले के अंदर तामीर किया गया था 1635 के अंदर। और ये तामीर किया गया था 1635 में। और आजकल ये एक खंडर से ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आता, कोई देखभाल इसकी नहीं की जा रही। जी अब हम बढ़ रहे हैं शीश महल की तरफ। और ये शीश महल जो है 1631 से 1632 के दरमियान जो है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। और अब हम एंटर होने लगे हैं इसके लिए। और एंटर होते ही मायूसी का सामना करना पड़ा जब इन लोगों ने कहा कि जी यहाँ भी टिकट है 100 रुपीज़। तो देखें जगह जगह इन्होंने टिकट लगाई है। और हाल देखिए ज़रा, बद से बदतर इन लोगों ने किया हुआ है, समझ नहीं आती। अल्लाह माफ़ करे, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। ये अब जी हम एंटर हो चुके हैं शीश महल में। आप यहाँ भी मंज़र देखिएगा, खंडरात के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एंटर होते ही जी आपकी नज़र एक इस बिल्डिंग पे पड़ेगी जिसको नौ लखा कहते हैं। और ये भी मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने 1633 में जो है वो तामीर करवाया था। और रूमर्स हैं कि जी उस वक़्त इस पे 9 लाख के करीब लगे थे, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों ये है शीश महल की मेन बिल्डिंग और बहुत खस्ता हाल दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि जब ये तामीर हुई थी इस वक़्त जो शीशे इसमें लगे हुए थे और जब ये लोग कोई लैंप चलाते थे तो इन शीशों की वजह से पूरी बिल्डिंग जो है वो रोशन हो जाती थी। लेकिन आजकल ये जिस हाल में आप लोग देख रहे हैं बहुत खस्ता हाल है। मुझे याद पड़ता है मेरे बचपन में जब मैं आता था तब भी यहाँ ये रेनोवेशन ही चलती थी, कभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। ये अजीब ही है, हर वक्त यहाँ काम लगा रहता है और कभी भी ढंग का काम ये यहाँ नहीं होता। और इतनी अहम जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन इन लोगों से संभल नहीं रही। चलें जी अब इसी शीश महल से हम दिखाते हैं आपको लाहौर का मंज़र। उस वक़्त ये लाहौर जो है ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये जहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये इसके एक तरफ आप देखिएगा ये वॉल है और आई थिंक कि ये इस किले को प्रोटेक्ट करती थी। और देखें जी ये फिर हम नौलखा की तरफ जा रहे हैं। इसकी मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताता चलूँ जो कि मैंने पढ़ा है। ये जो नौलखा जो है वो तामीर किया था
मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में जिनका नाम था जी मुमताज़ महल, ये उनके ऑनर में उसने जो है तामीर करवाया था उनकी डेथ के बाद। और ये जो नौलखा है ना, इसकी पिक्चर जो है पाकिस्तानी करेंसी एक नोट के ऊपर भी बनी हुई थी। आजकल तो शायद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर वहाँ मौजूद थी। ये भी अपनी खस्ता हाली को बयान कर रही है और इसकी भी रेनोवेशन इन लोगों ने मुनासिब तरीके से नहीं की। देखते हैं जी यहाँ से हम एक तरफ के क्या हमें दिखाई देता है। ये देखिएगा जी, यहाँ से जो एंट्रेंस है एक इस शाही किले की, उसमें उस स्टार्ट में जो है एक ये गुरुद्वारा आता है और इसके लेफ़्ट साइड पर ये आपको बादशाही मस्जिद दिखाई दे रही है। और हमारा नेक्स्ट जो है यही है जगह जहाँ हमने जाना है, बादशाही मस्जिद। ये जी इसका मेन गेट आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, ये बादशाही मस्जिद जो है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 1671 से 1673 के दरमियान जो है इसको तामीर करवाया था। और ये मस्जिद उस वक़्त की दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी अपने टाइम की। अब तो इससे भी बड़ी मस्जिद बन चुकी हैं। और मुग़ल बादशाहों के दौर के बाद ये सिख जो एम्परर था उसने इसको अपना कह लें गैरिज़न में कन्वर्ट कर दिया था। सुनने में तो ये आया है कि ये इसको अस्तबल के तौर पर भी यूज़ किया जाता था। अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल उसके बाद जो है ब्रिटिश ने भी ऐसे ही कुछ किया। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके जो मेन प्रेयर एरिया है उसकी तरफ, और अंदर से ये कैसा दिखाई देता है ज़रा देखिएगा जी। बहुत खूबसूरत ये मंज़र इस वक्त पेश कर रहा है। और यहाँ बाकायदा नमाज़ होती है, जुम्मे की नमाज़ भी होती है, और हम लोग यहाँ ईद की नमाज़ भी पढ़ने के लिए आते हैं और बड़ा अच्छा महसूस होता है। और इसकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लेकिन इस वीडियो में मैं वो आपसे शेयर नहीं कर रहा। जस्ट आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि अंदर से जो मेन प्रेयर एरिया है, ये देखें लोग नमाज़ भी पढ़ रहे हैं अभी, और वो किस तरह का दिखाई देता है। तो ये देखिएगा जी आप लोग। ये मस्जिद जो है मुग़ल दौर की शान शौकत और उनकी जो कह लें कि स्किल जो है उसकी कासी करती है, और उनकी लगन जो इस तामीरात फ़न तामीरात में है उसकी कासी करती है। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया कि मुग़ल बादशाहों के डिक्लाइन के बाद इसको मिलिट्री गैरिज़न के तौर पर सिखों ने भी यूज़ किया और ब्रिटिश आर्मी ने भी यूज़ किया। और फिर उसके बाद 1852 में इसको दोबारा जो है इसकी रेस्टोरेशन की गई और इसमें एक्सटेंसिव किस्म की रिपेयर्स की गई। और ये 1939 से लेकर और 1960 के दरमियान जो है ये मुकम्मल हुई और ये मस्जिद दोबारा अपनी असल हालत में आई। दोस्तों, ये मस्जिद के साथ बाहर ही एक फूड स्ट्रीट बन चुकी है। ये उसकी बिल्डिंग आप लोग देख रहे थे। बिल्कुल इसी तरह की एक मस्जिद जो है दिल्ली में भी लाल मस्जिद के नाम से जामा मस्जिद, लाल जामा मस्जिद इसी तरह की मुग़ल ने बनाई हुई है, बिल्कुल इसकी डिटो कापी है। अच्छा दोस्तों, मस्जिद के एक साइड पर यहाँ एक नवादरात का एक सेक्शन है जहाँ बहुत कीमती किस्म के नवादरात मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको वीडियो में वो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कुछ ही देर में अज़ान होने वाली है। जी दोस्तों, यहीं अब हम अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे। अगर कोई गलती कोताही कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा और तस्सीह कर दीजिएगा। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़रा हौसला बढ़ता है। और दोस्तों, आखिर में हमने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दरबार पर हाज़िरी दी और यहाँ फातिहा ख़वानी की। दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हौसला बढ़ता है।
और नई वीडियो बनाने का जज्बा भी पैदा होता है। अल्लाह हाफिज़।